मनुष्य की आँखें जिससे वो अपने चारों ओर सभी चीज़ों को आसानी से देख पाता है। लेकिन आपने सुना होगा जो नेत्र रोगों के बारे में, जिनको बोलते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष हिंदी में। और आपको बता दें कि निकट दृष्टि दोष वाला जो व्यक्ति होता है वो दूर की चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, और दूर दृष्टि दोष वाला व्यक्ति पास की चीज़ों को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। आखिर इन नामों को उल्टा क्यों रखा गया है? आप देखिए कि जो दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति है उसमें क्या होता है, नॉर्मल विजन में जो होता है, जो प्रतिबिंब किसी भी वस्तु का, वो हमारे रेटिना के ऊपर बनता है। इस पहले चित्र में आप देख पा रहे हैं कि जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बन रहा है, जबकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, जो दूसरा चित्र आप देख पा रहे हैं उसमें प्रतिबिंब रेटिना के ऊपर न बनकर रेटिना के पीछे बनता है। यानी कि लेंस और जो प्रतिबिंब बना है उनके बीच की जो दूरी है वो फोकस दूरी कहलाती है, वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इस बढ़ी हुई दूरी के कारण ही इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, जिसमें व्यक्ति पास की चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। और इसके उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर का व्यक्ति को चश्मा लगाया जाता है। तीसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं कि उत्तल लेंस के माध्यम से पुनः जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के ऊपर बनने लग गया, यानी कि फोकस दूरी अपनी नॉर्मल दूरी पर आ चुकी है और व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख पा रहा है पास की वस्तु को। तो इस प्रकार से दूरदर्शी दोष को ठीक किया जाता है। लेकिन इसके नामकरण के पीछे मैंने बताया कि किस प्रकार से इसको दूरदृष्टि दोष कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोकस दूरी बढ़ जाती है, उसकी दूरी बढ़ जाने के कारण ही इसको नाम दिया गया है दूरदृष्टि दोष। इसी तरह से निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नॉर्मल विजन में आप देख पा रहे हैं कि जो व्यक्ति को किसी चीज़ का प्रतिबिंब दिखाई देता है तो वो रेटिना पर बन रहा है, लेकिन जब निकट दृष्टि दोष से व्यक्ति ग्रसित होता है तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से पहले ही बन जाता है, यानी कि लेंस और जो प्रतिबिंब है उनके बीच की दूरी घट जाती है, यानी कि फोकस दूरी घटने के कारण इसको निकट दृष्टि दोष नाम दिया गया है, यानी कि निकट बन रहा है प्रतिबिंब। और इसके उपचार के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नेगेटिव नंबर का व्यक्ति को चश्मा लगाया जाता है, और जिससे कि पुनः जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर बनने लगता है और व्यक्ति आसानी से स्पष्ट रूप से देख पाता है। तो ये है इनके नामकरण के पीछे कि जो इनका नाम रखा गया है निकट दृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष। आशा आपको समझ आया होगा।